जय हिंद दोस्तों, ये जेसीयू हैं, जवान हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की एक एडवाइजरी आप सबके लिए कि आप चाहते हो कि नहीं मैं छुट्टी जाके ओएसएल हो जाऊं या मनमानी से एडब्ल्यूएल हो जाऊं या अपनी कोई मैं मनमानी कर करके यदि हमें छुट्टी नहीं मिलती है, यदि कोई समस्या यूनिट में आ जाती है तो हम अपनी मनमानी करते हैं, तो उसके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त आदेश दिया है। आदेश क्यों दिया है कि एक जवान इस प्रकार की लड़ाई लड़ते लड़ते एएफटी से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता और सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की बेंच है वो क्या कहती है कि उन्होंने कहा है कि सेना का जवान नरमी का हकदार नहीं, क्योंकि यानी उन्होंने सबसे बड़ी पहल की है कि अनुशासन ही सेना का गहना है। यदि कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि अनुशासन बलों की अंतर्निहित पहचान है, यानी हमारी यही आइडेंटिटी है जो कि डिसिप्लिन है। और सेवा की एक और पराक्रम शर्त है कि हमने अनुशासन में रहना है। इसके बाहर जाते हो तो आपके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आखिर केस क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, सभी जवानों के लिए जरूरी है, जेसीओ के लिए जरूरी है। आखिर होता क्या है? एक सेना का एक सिपाही मदन प्रसाद, और उसने एक केस दायर किया। केस दायर इसलिए किया कि वो सेना ने उसका समरी कोर्ट मार्शल और सेना से बर्खास्तगी करके घर भेज दिया। घर आने के बाद उसने एएफटी में केस किया, एएफटी के बाद सुप्रीम कोर्ट गया और आखिर उसका केस बड़ा इंटरेस्टेड था कि बीबी बीमार थी और मैं छुट्टी से हो गया लेट। क्या मामूली इतना ही था? इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, और मामला पहुंचता भी है तो बड़ा पेचीदा होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पत्नी घर पे बीमार है, माँ बाप वृद्ध हैं, मुझे हर बार छुट्टी चाहिए, नहीं मिलेगी, भगोड़ा हो जाऊंगा। ऐसी तरह जो कृत्य जो जवान या कोई भी करता है यूनिटों के अंदर, तो वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि सेना के अंदर आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप कठोर होना पड़ेगा, और त्याग और बलिदान का ही प्रतीक है। नहीं तो हर व्यक्ति अनुशासन में रह सकता है। अनुशासन कोई इतनी आसान नहीं बात है। और ये मामला होता है, एक सैन्य कर्मी है जो 4 जनवरी 1983 में सेना में भर्ती होता है, ड्राइवर ट्रेड है और सप्लाई कोर का है। और उसके बाद वो कई बार छुट्टी गया है, और छुट्टी जाने के बाद उसकी पत्नी की बीमार का बहाना ले जा करके कई बार छुट्टी में एब्सेंट रहा। उसको सजाएं मिली। सजाएं कितनी मिली, फिर उसके बाद क्या होता है जरा देखिए। उनको सजा का चिट्ठा दिखाते हैं। आर्मी एक्ट 6339 ब्रावो में उसको 5 बार सजा मिली, यानी टोटल 6 सजा मिली। उसमें 28 डेज RI, 20 डेज RI, 7 डेज RI, 7 रिप्रीमेंट, और फिर फौज से बर्खास्त कर दिया। ये मैं आपको चिट्ठा एयरकोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं, ये परसों का है। ये केस देखो कितने दिन लड़ा, मतलब 24 साल ये लड़ाई लड़ी इस इंडिविजुअल ने। और लेकिन इसका शुरू से ही यही रिकॉर्ड रहा है, भयानक सा रिकॉर्ड है। 6-7 बार उसको सजा मिली है, और सिर्फ उसको मिला है पीरियड एब्सेंस, मतलब अपनी मर्जी से ओएसएल हो जाना, अपनी मर्जी से एडब्ल्यूएल ले जाना। 2 ही 39 ब्रावो के अंदर ही उनको घर भेज दिया। फिर जाते हैं एएफटी से भी अपना वकील वगैरह करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाते, और वहां की बेंच क्या कहती है जरा ये सुनिए। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल साहब की पीठ ने कहा है कि सेना के जवान ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए जो साक्ष्य प्रमाण जो देने थे वो नहीं दिए, और अपनी मर्जी से कई बार ओएसएल एडब्ल्यूएल, ये सेना कतई स्वीकार नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये घोर अनुशासनहीनता है। और उन्होंने बोला है कि 108 दिन एब्सेंट रहने के बाद हम इसको किस तरह सही बोलें। यदि हम ऐसा करते हैं, यदि हम इनके साथ नरमी का बर्ताव करते हैं, तो दूसरे लोगों में एक गलत संदेश जाएगा। जवान कल आकर के सब सुप्रीम कोर्ट में कोर्टों में खड़े हो जाएंगे। इसलिए सेना के अंदर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं है, और उसके केस को खारिज कर दिया। अभी आप समझ सकते हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चला और उसका समरी ऑफ एविडेंस बैठा, कोर्ट मार्शल हुआ, सारी कार्रवाई हुई, और ये जो उसने केस को पीछे पड़ा ही रहा और जाकर सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आपके पास आपका रिकॉर्ड इतना खराब है, आपके कई मौका दिए हैं फौज ने, और आप बराबर एब्सेंट रहते हो। फिर आप कह रहे हो कि नहीं मैं अपनी जगह सही हूं, तो मैं सही हो सकते हो, लेकिन सेना के हिसाब से आप बिल्कुल सही नहीं। इसलिए कभी भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि मुझे प्रीमेचर या मुझे छुट्टी या मैं इस तरह सहारा ले लूं, तो आप समझ सकते हो कि सेना में एक कठोरता है, मानसिक रूप से ये सब तकलीफ है। तभी तो आपको 15 साल के बाद पेंशन के हकदार हो, नहीं तो हर आदमी 60 साल नौकरी कर सकता है। हर आदमी चाहता है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन बहुत सारी तकलीफों के और घर की समस्याओं के साथ समझौता करके नौकरी करते हैं। यही सेना का एक जीवन है, यही त्याग है, यही बलिदान है। धन्यवाद दोस्तों।